Hello everyone, my name is Pragya Pratishtha. I have secured All India rank 15 in the Indian Economic Services of 2022 and this is my fourth attempt. Today through DKT, I will be helping you with the strategy to prepare for Indian Economic Services. So जैसा कि हम जानते हैं इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज में टोटल 6 पेपर्स होते हैं और मैं आपको एक एक करके सारे पेपर्स के बारे में बताऊंगी एंड आई विल टेल व्हाट वर्कड फॉर मी एंड व्हाट डिडंट वर्क फॉर मी, क्योंकि ये मेरा फोर्थ अटेम्प्ट था. सो पहले तो फॉर जनरल इंग्लिश मैंने कुछ खास नहीं किया. मैंने न्यूज़पेपर से मेरी तैयारी करी थी और मैंने उसमें जो भी वर्ड मीनिंग्स थे या जो भी आइडियम्स थे वो मैंने करा था वहाँ से. एंड इवन द न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स पढ़ के मुझे पैराग्राफ राइटिंग एंड एसे राइटिंग, इवन द प्रेसी राइटिंग में काफ़ी हेल्प मिली थी, क्योंकि समहाउ यू गेट द ओपिनियन मेकिंग पार्ट क्लियर्ड फ्रॉम रीडिंग द न्यूज़पेपर. फॉर जीएस पेपर उसमें 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, हिस्ट्री और जोग्राफ़ी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटी. तो मैंने पहले थोड़ा सा सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी करी थी बहुत पहले. तो मैंने ये करा था कि मैंने पॉलिटी और हिस्ट्री के मेरे पहले से नोट्स थे जो कि लक्ष्मीकांत से बने हुए थे और स्पेक्ट्रम से बने हुए थे, मैंने वहाँ से करा. और फॉर जोग्राफ़ी मैंने एनसीईआरटीज़ फॉलो करी थी स्टैंडर्ड 11th एंड 12th की. एंड फॉर करंट अफेयर्स मैंने विजन आईएएस के करंट अफेयर्स में यूज़ करे थे. वहाँ से मैंने डेटाज़ और जो भी टॉपिक न्यूज़ में था वो मैंने वहाँ से करा था. एंड इकोनॉमिक्स के लिए मैंने एक्स्ट्रा कुछ नहीं करा था, जो मैंने पहले पढ़ा उससे ही हो गया. फॉर इको पेपर 1 जैसा कि हम जानते हैं कि ये प्रॉपर मैथमेटिकल पेपर है एंड मैंने इग्नू से मेरा मास्टर्स कंप्लीट करा था, तो मेरा बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड नहीं था मैथ्स में. सो आई रिलाइड ऑन थ्योरेटिकल पार्ट मोस्ट ऑफ द टाइम. सारे पेपर्स में मैंने ये देखा कि थ्योरी के जो वेटेज हैं वो थोड़े ज़्यादा हैं और मैथ्स के थोड़े कम हैं, तो मैंने मेरे स्ट्रेंथ पे वर्क किया और मैंने मैथ्स के जो भी हैं वो बेसिक्स करे कवर और बाकी मैंने थ्योरी पे ज़्यादा फोकस किया था. तो फॉर इकोनोमेट्रिक्स एंड स्टैट्स मैंने इनिशियली इग्नू के मटेरियल से किया था क्योंकि वो काफ़ी सिंप्लीफाइड फॉर्म में था और कोई भी नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड के लोगों के लिए वो उसको समझना कंपैरेटिवली बहुत इजी होता है. तो पहले मैंने इग्नू के मटेरियल से इकोनोमेट्रिक्स और स्टैटिस्टिक्स कंप्लीट किया. एंड फॉर हायर रीडिंग्स आई वेंट फॉर गुजराती बुक. फिर फॉर माइक्रो इकोनॉमिक्स आई रेड एच.एल. आहूजा की एडवांस्ड एच.एल. आहूजा की बुक एंड दैट्स ऑल आई डिड फॉर पेपर 1. एंड देन कम्स द इकोनॉमिक्स पेपर 2. उसके लिए फॉर मैक्रो इकोनॉमिक्स आई मेड फ्रॉयंस बुक माई बेस बुक एंड एच.एल. आहूजा मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो आती है उससे मैंने थोड़े बहुत एक्स्ट्रा रीडिंग्स किए थे. For growth and development, I referred Jhingan and for international economics also I referred Jhingan क्योंकि वो मेरे ग्रेजुएशन की रीडिंग थी, तो मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा डोमिनिक या किसी और बुक से उसको नहीं कवर किया था. फॉर पेपर 3 आई रेफर्ड माई इग्नू के मटेरियल. पब्लिक फिनांस के लिए आई रेड एच.एल. भाटिया एंड आर.के. लेखीज़ बुक एंड इग्नू के भी मटेरियल से मैंने वहाँ से कवर किया था. फॉर एनवायरमेंटल पोर्शन मैंने कम्प्लीटली इग्नू के मटेरियल पे रिलाई किया था. एंड फॉर इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स वो पहले से ही माइक्रो इकोनॉमिक्स में कवर हो गया था, तो एक्स्ट्रा मैंने उसके लिए कुछ भी नहीं किया था. एंड फॉर डेवलपमेंट एंड प्लानिंग वो भी झिंगन की बुक से हो गया था. एंड पेपर 2 में एक फाइनेंशियल मार्केट का भी पार्ट था, उसको मैंने इंटरनेट से किया था. उसके लिए मैंने कोई स्पेसिफिक बुक नहीं कवर किया था. So here comes now paper 4. So paper 4 was my strength. उसको मैंने काफ़ी अच्छे से कवर किया था फ्रॉम मिश्रा एंड पुरीज बुक. दैट वाज माय बेस बुक. उससे मैंने काफ़ी डेटाज और जैसे ट्रेंड जो भी थे मैंने उसको सेक्टर वाइज कवर किया था कि लेट्स से पहले इंडस्ट्री कवर करेंगे, फिर सर्विस सेक्टर कवर करेंगे. एंड इंडस्ट्री में भी जैसे प्लानिंग से पहले प्लानिंग आया, फिर एलपीजी आई. सो आई डिड इट सेक्टर वाइज एंड ईच सेक्टर में पीरियड वाइज. तो मैंने फिर ऐसे करके अपने नोट्स बनाए थे एंड स्पेसिफिक डेटाज यूज़ किए थे उसमें. एंड एक्स्ट्रा में मैंने उमा कपिला किया था एंड इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट किया था.
So that's all for the books and resources part. अब मैं आपको ये बताऊंगी कि दिस इज़ माई 4th अटेम्प्ट। सो पहले के जितने भी अटेम्प्ट थे उसमें मेरे से क्या गलतियाँ हुई थी जो स्टूडेंट्स को नहीं दोहरानी चाहिए ताकि इतने अटेम्प्ट्स चले जाएं। सो सबसे पहले आई वॉज़ नॉट कंसिस्टेंट इन माई स्टडीज़। आई वॉज़ वेरी कन्फ्यूज्ड कि मुझे सिविल सर्विसेज करनी चाहिए या मुझे इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज करनी चाहिए। तो वो थोड़ी कन्फ्यूजन रही जिसकी वजह से मैं बहुत कंसिस्टेंट नहीं रह पाई। बट मुझे लगता है कि एक इनिशियल क्लैरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है आपके प्रिपरेशन के टाइम में कि आपको क्या करना है। एंड व्हेन यू डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू यू हैव टू स्टिक ऑन दैट पार्ट, बिकॉज आप जब बहुत सारी चीज़ों को एक साथ लेके चलते हैं, लाइक बहुत लोग PCS भी करने लगते हैं, ये भी कर लिया, बैंकिंग भी कर लिया, तो इससे क्या होता है ना कि आपकी अटेंशन बहुत डाइवर्ट होती है और आप स्ट्रैटेजिकली बहुत ज़्यादा प्रिपेयर नहीं कर पाते। तो मेरे से ये पहले कंसिस्टेंसी की दिक्कत हुई थी। फिर सेकंड में मैंने कभी भी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करी थी मेरे पहले के 3 अटैम्प्ट में। मेरा जो 3rd अटैम्प्ट था उसमें मैंने मेंस क्लियर किया, बट मैं इंटरव्यू में मेरा रह गया था बिकॉज आई कुड नॉट स्कोर गुड मार्क्स इन माई मेंस। सो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जो कि मैंने मेरे 4th अटैम्प्ट में बहुत अच्छे से किया। मैंने रेगुलरली हर दिन 1 से 2 क्वेश्चन किए थे। आई रेफर्ड जो टॉपर्स के आंसर शीट्स होते हैं, आई रेफर्ड देम, आई यूज़ देम एज मॉडल आंसर्स एंड मैंने उसको जो है यूज़ किया था। मैं क्वेश्चंस के आंसर्स लिखती थी और फिर मैं टॉपर्स के आंसर से उसको मैच करती थी। तो इससे क्या हुआ ना कि मुझे थोड़ी आइडिया मिली कि हाँ UPSC में कौन से कैसे आप पैटर्न पे लिखोगे तो आप बेटर स्कोर कर पाओगे, ये मैंने वहाँ से सीखा था। फिर मैंने टेस्ट सीरीज़ ली थी मेरे 4th अटैम्प्ट में फ्रॉम नेक्स्ट IAS एंड फ्रॉम निशांत सर्स क्लास। तो मुझे टेस्ट सीरीज़ में भी बहुत ज़्यादा हेल्प हुई थी। और जनरली स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन रहता है कि टेस्ट सीरीज़ कितने का आएगा या हमें क्या उसके लिए दिल्ली आना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है, अब टेस्ट सीरीज़ जो है वो ऑनलाइन अवेलेबल हैं। सो अगर किसी को लगता है कि टेस्ट सीरीज़ करना चाहिए तो दे कैन गो फॉर टेस्ट सीरीज़ ऑनलाइन। सो मैंने टेस्ट सीरीज़ भी लिया था एंड आई डिड रेगुलर आंसर राइटिंग। फिर मैंने एक चीट कोड बनाया था फॉर माई प्रिपरेशन, लाइक यू हैव टू ब्लफ इन आंसर राइटिंग। सो व्हाट आई डिड कि मैंने कुछ डेटाज निकाले, कुछ यूनिवर्सल डेटाज निकाले, जैसे सेक्टोरल शेयर्स ऑफ GDP, then sectoral share of sectors share in employment, inflation rate, unemployment rate। ये सारे ना यूनिवर्सल डेटाज हैं जिसको आप इंडियन इकोनॉमी में किसी भी सेक्शन में यूज़ कर सकते हो, किसी भी आंसर राइटिंग के पार्ट में यूज़ कर सकते हो। सो ये एक चीट कोड था मेरा। एंड इवन मैंने कुछ कैची लाइंस, कैची वर्ड्स यूज़ करे थे न्यूज़पेपर से निकाल के। सो दैट आई डिड अंडरलाइनिंग ऑफ द आंसर्स। तो मुझे लगता है कि इससे मेरे आंसर्स काफ़ी इम्प्रूव हुए और उससे मुझे बेटर मार्क्स मिले। एंड इन पेपर 1 व्हाट आई डिड एक्स्ट्रा इज़ उसमें 2 सेक्शन होते हैं मैथ्स के, लीनियर प्रोग्रामिंग एंड इनपुट आउटपुट मॉडल। इस दोनों सेक्शन से ना हर बार क्वेश्चन आते हैं। सो अगर आपका मैथ्स बहुत ज़्यादा वीक है या आपको लगता है आप कॉन्फिडेंट नहीं फील कर पाते हो तो इन दोनों सेक्शन को आप बहुत अच्छे से कर लो, बाकी आप अपने थोड़े ब्रश अप कर लो थोड़े से आइडियाज़ को। तो ये बहुत डिफ़िकल्ट नहीं होता टू क्लियर दिस एग्ज़ाम। सो दीज ऑल थिंग्स आई डिड एक्स्ट्रा फॉर माई मेंस। एंड आई टेल अबाउट माई इंटरव्यू। मेरे इंटरव्यू जब मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था तो मैं काफ़ी ज़्यादा नर्वस थी मेरे इंटरव्यू के लिए एंड इंटरव्यू के मार्क्स भी मेरे बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे। सो इस बार मैंने मेरे इंटरव्यू को बहुत अच्छे से स्ट्रैटेजाइज़ किया एंड देन ऑप्टिमाइज़ IAS का इंटरव्यू पैनल है जो कि बहुत अच्छा है, संतोष सर की गाइडेंस थी काफ़ी अच्छी वहाँ पे। सो दैट हेल्प मी अ लॉट इन माई इंटरव्यू प्रिपरेशन। उन्होंने काफ़ी अच्छे से हेल्प मी टू स्ट्रैटेजाइज हाउ टू आंसर किसी भी क्वेश्चन को, कैसे पॉइंट वाइज हम अपने दिमाग में आंसर्स बना सकते हैं और उसको आंसर कर सकते हैं। तो वहाँ से मुझे काफ़ी हेल्प हुई इन माई इंटरव्यू के प्रिपरेशन में। सो दैट इज़ ऑल व्हाट आई डिड। And I will tell you some few points that I could have done but I was not able to do, but student must follow. You should make some crisp notes which you can be able to revise in the last moment.
आपको लास्ट मोमेंट के लिए थोड़े से अच्छे छोटे छोटे क्रिस्प क्वालिटी के नोट्स होने चाहिए, बेटर डेटाज होने चाहिए जिसको आप यूज़ कर सकते हो लास्ट मोमेंट के लिए, ताकि जब आपके पास बहुत बल्कि नोट्स होते हैं ना, तो क्या होता है कि आपको बहुत ज़्यादा भागना पड़ता है, बहुत ज़्यादा ढूंढना पड़ता है कि अरे मैंने ये चीज़ कहाँ लिखी थी, मैंने बाकी चीज़ें कहाँ लिखी थी। तो उसको एक क्रिस्प नोट्स बनाइए जिसको आप एक जगह लिख सकें, एक जगह रिमेंबर कर सके, याद कर सके लास्ट मोमेंट के लिए, ये आप कर सकते हो। इंटरनेट की काफ़ी मदद ली थी मेरे प्रिपरेशन के टाइम पे। मैंने जब बुक से पढ़ाई की, फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मैंने जब पढ़ा झिंगन से, तो जब क्या हुआ कि मुझे उसे इंडिया रिलेटेड काफ़ी इंटरकनेक्ट करने की ज़रूरत पड़ी थी, क्योंकि जब आप आंसर लिखते हो ना, तो आपको अपने आंसर को काफ़ी यूनिक बनाना होता है। तो व्हाट आई डिड कि मैंने इंटरनेट का उसमें बहुत हेल्प लिया था कि हाउ टू कनेक्ट द थियोरेटिकल पार्ट विद करंट अफेयर्स एंड इंडिया के पर्सपेक्टिव में हम उसको कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने इसके लिए इंटरनेट का काफ़ी यूज़ किया था, एंड इसमें मैंने न्यूज़पेपर की भी काफ़ी मदद ली थी। मिंट न्यूज़पेपर थी जिसके एडिटोरियल ने मुझे काफ़ी हेल्प करा था टू कनेक्ट थियोरेटिकल पार्ट विद इंडियन सिनेरियोज़। एंड देयर वाज वन आर्टिकल, उसमें कुजनेत एनवायरमेंटल कुजनेत कर्व को बहुत अच्छे से इंडिया के पर्सपेक्टिव में कनेक्ट करा था, एंड आई यूज्ड इट इन माय आंसर राइटिंग ऑल्सो। तो आई थिंक आप कुछ एक्स्ट्रा मदद ले सकते हो इंटरनेट में कि आप कैसे अपने आंसर्स को और बेटर बना सको बाकियों से। फिर आप जब थ्योरेटिकल पार्ट लिखते हो ना आंसर्स के, तो आप एक्स्ट्रा में ये कर सकते हो कि यू यूज़ एग्जाम्पल्स फ्रॉम योर रियल लाइफ। जैसे इन मार्केट से कोई क्वेश्चन आता है, तो आप उसको रियल लाइफ एग्जाम्पल से कनेक्ट कर सकते हो कि वेजिटेबल मार्केट और इवन ग्रॉसरी मार्केट और इवन जो अभी न्यू ई कॉमर्स आए हैं, तो आप उसको रियल लाइफ से काफ़ी कनेक्ट करके आंसर्स बना सकते हो अपने। देन आप ये भी कर सकते हो कि डेटाज़ हम जनरली क्या करते हैं ना कि ये सोचते हैं कि बस इंडियन इकोनॉमी का जो पार्ट है उसमें हम डेटाज़ यूज़ करेंगे, बाकी सारे में इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। बट ऐसा नहीं है। अगर कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं इंडिया से रिलेटेड या किसी मॉडल से रिलेटेड, तो आप उसमें भी डेटा यूज़ कर सकते हैं टू मेक योर आंसर मोर कैची एंड यूनिक। एंड इफ़ यू थिंक कि इट इज़ वेरी हार्ड, ये आपसे नहीं होगा क्योंकि ये बहुत कम सीट्स होते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको डेडिकेटली और कंसिस्टेंटली आपको प्रिपरेशन करनी है, और हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस कि येस यू कैन डू इट, बिकॉज इफ़ आई कैन डू इट, यू ऑल कैन डेफिनेटली डू इट। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।